एक कड़वी बात कहूँ, आपके आंसू सिर्फ आपकी आंखों तक ही कीमती हैं। जैसे ही वो पलकों से गिरकर किसी और के कान तक पहुँचते हैं, वो तमाशा बन जाते हैं। हम अक्सर अपना दिल इसलिए खोल देते हैं कि शायद कोई हमें समझेगा, लेकिन सच तो ये दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाना जानती है। कुछ पल के लिए तो वो बेचारा कह देते हैं, लेकिन हमारे जाते ही वही लोग हमारी कमज़ोरियों का मजाक बनाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों अपना दुख अपने तक ही रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको अपना दुख अपने तक ही रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं ना अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूँ कि मेरे हस्बैंड का ना बर्थडे था, तो मैंने बिरयानी बनाया हुआ था जो कि ना बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी और अलग अलग क्लिप भी वीडियो में ऐड हैं। मैं मार्केट गई हुई थी, तब मैंने ना सैंडल लाया हुआ था जो कि ना काफ़ी अच्छे रेट में मुझे वहाँ सैंडल मिल गए थे। और ना मैंने चूड़ियों का सेट भी लिया हुआ था जो कि ना काफ़ी प्यारा है, ये भी ना मुझे बहुत अच्छे रेट में ही मिल गया था। सैंडल और चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ना मेरी चाची, भाई और ना मेरी बहन आई हुई थी। मेरी चाची की ना जनरल की शॉप है, तो उनकी शॉप की शॉपिंग करने के लिए ना वो दिल्ली आई हुई थी। तो उन लोगों ने ख़रीदी किया और हम लोग घूमने गए थे जामा मस्जिद। उसका भी ना क्लिप इसमें ऐड है। अच्छा, उनके साथ ना मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो वो रुकी हुई है। आगे आपको अलग अलग क्लिप देखने के लिए मिलेंगे, तो साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। पहला पॉइंट है, हमदर्दी से इज्जत चली जाती है। जब आप बार बार अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं तो लोग आपको एक नेगेटिव इंसान समझने लगते हैं। लोग उनसे मिलना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों से मिलना पसंद करते हैं जो उन्हें हंसाए, उनसे नहीं जो हमेशा रोते रहें। लोग आप पर तरस तो खा सकते हैं, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप अपना दुख पीकर मुस्कुराते हैं। दूसरा पॉइंट है, लोग सॉल्यूशन नहीं कमज़ोरी ढूंढते हैं। जब आप किसी के सामने रोते हैं या अपनी परेशानी बताते हैं तो आप उन्हें अपने खिलाफ एक हथियार दे देते हैं। कल को अगर उनसे आपकी बहस हुई तो वही पुरानी बात निकालकर आपको नीचा दिखाएंगे। इसलिए अपनी ढाल खुद बनिए, लोगों को सिर्फ अपनी जीत दिखाइए और स्ट्रगल पर्दे के पीछे ही रहने दें। तीसरा पॉइंट है, आपकी तकलीफ़ सिर्फ आपकी है। दुनिया में कोई भी आपका दर्द महसूस नहीं कर सकता। कोई कह सकता है मैं समझता हूँ, लेकिन तो ये है कि वो नहीं समझता। एडवाइस है कि अपने आंसू को अपनी ताकत बनाएं। जब तक आप परेशान हैं चुपचाप अपना काम करें। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग जो आज हंस रहे हैं आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाएंगे। चौथा पॉइंट है, लोग एडवाइस देते हैं, हेल्प नहीं। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप दुख बताते हैं हर कोई ज्ञान देने लगता है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, या मैंने पहले ही कहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि मुश्किल वक्त में लोग मशवरा यानी एडवाइस देने में सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब मदद की बारी आती है ना तो सब पीछे हट जाते हैं। मुफ्त की एडवाइस सुनने से बेहतर है कि आप खुद अपना रास्ता ढूंढें। पांचवा पॉइंट है, आपकी स्टोरी का मजाक बनाते हैं। दुनिया बहुत जालिम है। आज जो आपका दुख सुनकर आपके साथ रो रहे हैं, वही कल 4 लोगों के बीच बैठकर कहेंगे सुना तुमने उसके साथ तो ये हो गया। रियलिटी ये है कि लोग दूसरों की कहानियों में मसाला ढूंढते हैं। अपनी ज़िंदगियों को एक खुली किताब मत बनाइए, नहीं तो लोग उसे रद्दी के भाव में ना बेच देंगे। छठवां पॉइंट है, नेगेटिव वाइब्स से बचिए। बार बार दुख बताने से आप अपने आसपास एक नेगेटिव माहौल बना लेते हैं। तो इसका क्या असर पड़ता है कि लोग ना आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी हमेशा दुखी रहने वालों के साथ नहीं रहना चाहता। अपनी तकलीफ़ को अपनी मेहनत से बदल दें, ताकि लोग आपकी परेशानी नहीं बल्कि आपकी कामयाबी का शोर सुनें। सातवां पॉइंट है, बेचारा वाली इमेज से बचिए। जब आप सबको अपना दुख बताते हैं तो लोगों की नज़रों में आपकी इमेज एक बेचारा की बन जाती है। लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। तो सच्चाई ये है कि दुनिया हमेशा ताकतवर के साथ खड़ी होती है। जब आप अपनी तकलीफ़ छुपाकर हंसते हैं तो लोग आपकी हिम्मत की इज्जत करते हैं। बेचारा बनने से बेहतर है स्ट्रॉन्ग बनना। आठवां पॉइंट है, गलत लोग फ़ायदा उठाते हैं।
दुनिया में हर कोई भला नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इस मौके की तलाश में होते हैं कि कब आप टूटेंगे और वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। आपका दुख सुनकर कुछ लोग आपके हमदर्द बनने का नाटक करेंगे ताकि वो आपके और करीब आ सकें और फिर आपको मैनिपुलेट यानी चालाकी से कंट्रोल कर सकें। अपने जज्बात का बटन किसी के हाथ में मत दीजिए। 9वां पॉइंट है, दूसरों पर बोझ ना बने। हर किसी की अपनी ज़िंदगी में हज़ारों परेशानियां हैं। जब आप बार बार अपना रोना उनके सामने रोते हैं तो धीरे धीरे लोग आपसे कटने लगते हैं। तो टिप यही है कि लोग उनके पास आना पसंद करते हैं जो एनर्जी दें, ना कि उनके पास जो उनकी एनर्जी सोख ले। अपने दुख का बोझ खुद उठाना सीखें। 10वां पॉइंट है, सेल्फ हीलिंग की ताकत। जब आप अपना दुख किसी को नहीं बताते तो आप अंदर ही अंदर मजबूत बनते हैं। इसे इंटरनल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि जब आप दूसरों पर रोने के लिए डिपेंड नहीं रहते तो आपका दिमाग सॉल्यूशन निकालने में तेज हो जाता है, आपकी विल पावर बढ़ती है और आप एक सर्वाइवर बनकर उभरते हैं। 11वां पॉइंट है, फोकस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पर शिफ्ट करें। जब हम किसी को दुख बताते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस दुख पर ही रहता है। तो जब आप दुख बताना बंद कर देते हैं तो आपका दिमाग खामोशी से उस तकलीफ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। बोलने में एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है उसे सॉल्यूशन निकालने में लगाएं। 12वां पॉइंट है, कहाँ करें मन की बात। अब आप सोचेंगे कि क्या हम कभी किसी से कुछ ना कहें। सिंपल रूल है, सिर्फ उन 1 या 2 लोगों से बात करें जिन पर आपको आंखें बंद करके भरोसा हो, चाहे वो माँ बाप हों या कोई एक सच्चा दोस्त। बाकी दुनिया के लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग चेहरा रखें, डायरी लिखें या वर्कआउट करें, लेकिन हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर ना रखें। याद रखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। दुनिया को वही दिखाइए जो वो देखना चाहती है, यानी आपकी मुस्कुराहट और आपका कॉन्फिडेंस। लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि कोशिश करिए कि आपका दुख सिर्फ आपके और ऊपर वाले के बीच का राज रहे, क्योंकि जब आप खुद अपने आंसू पोंछना सीख जाते हैं तो आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। अपने दुख को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।